हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। दिस इज विपुल बग्गा। तो यार आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाला हूं रिगार्डिंग जेई मेंस 2022 की अपडेटेड क्या होगी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। एक्सपेक्टेड अपन बात कर रहे होंगे यार, डेटा कभी भी एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, बट ये जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेट आपको डेटा मिलेगा। पहले यार अलग चीजें थी जब 4 अटेम्प्ट हुआ था 2021 में और आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं था इंटीजर बेस में, लेकिन अब ये दो चीज आपके 2022 में यार आप सब लोगों को पता इंट्रोड्यूस कर दी गई है। और पहले अपन सोच रहे थे कि अब बहुत कम में 99 परसेंटाइल आ जाएगा, लेकिन अब आप लोगों को पता है कि जो जेई मेंस है वो पोस्टपोन हो गया जून और जुलाई के लिए। तो बहुत सारा समय मिल गया है उन एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है 12th वालों को बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि वो बोर्ड्स को अलग से दे सकते हैं। उसके बाद वो लोग यार खुले शेयर हो जाएंगे, तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपको मैं एक रेंज बताता हूं कि कहां पर आप जो है कितनी परसेंटाइल बना सकते हो। 99 कितने में बनेगी, 98 कितने में बनेगी। तो चलते हैं सीधा डिस्कशन के अंदर। उसके पहले एक चीज बोल दूं यार, ये है अपना चैनल। तो यार अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब कर दो। और सभी लोग मेरे को अपना एम जरूर बताना, एंड में भी ये चीज बोलूंगा, लेकिन अभी से बोल रहा हूं कि एम जरूर बताना कि आप कितना एम कर रहे हो अपने जेई मेंस 2022 के लिए। तो चलो सीधा चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो अब अभी अपन बात करने वाले जेई मेंस 2022 के एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के लिए। एकदम आप बोल सकते हो 90% डेटा जो है वो ऑलमोस्ट सही आपका आ जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो ये भी चीजें हो सकती है। अच्छा सर, कुछ आगे बात करने से पहले मैं आपको लास्ट ईयर के जो डेटा है वो शो करता हूं कि सर लास्ट ईयर किस किस मार्क्स पे कितनी कितनी परसेंटाइल बनी थी। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये है यार फरवरी 2021 की जो हमारा पहला सेशन हुआ था 2021 का। तो वहां पर यार 99 परसेंटाइल हर शिफ्ट को मिला करके एक एवरेज वहां लिखा हुआ है। तो 99 परसेंटाइल यार तुम्हारी बनी थी लगभग 200 नंबर पे। 98 बनी थी आपकी 175 पे, और आप ये पूरा डेटा देख सकते हो कुछ ऐसा बना था। 97 जो है 156 पे बनी थी अगर हम सब शिफ्ट का एवरेज ले लें तो, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद आते हैं यार अगले अटेम्प्ट के ऊपर। तो इस बार आपकी जो 99 परसेंटाइल है वो बनी थी 205 नंबर पर। 98 जो है वो 182 के आसपास बनी थी। अगले अटेम्प्ट आता है सीधा एक कोविड ब्रेक के बाद सीधा जुलाई में। यहाँ पर यार 99 परसेंटाइल अगर आप एवरेज देखोगे तो 208 नंबर पर बनी थी, और 98 जो है वो 183 मार्क्स पर बनी थी। उसके बाद आता है आपका लास्ट सेशन ये वाला, दैट इज अगस्त वाला। यहाँ पर आपकी जो 99 परसेंटाइल है वो बनी थी 203 नंबर पर। तो अगर अपन एक एवरेज देखें, ठीक है, अगर अपन एक एवरेज देखें 2021 में, ठीक है, 2021 में अगर आप एवरेज देखोगे पूरे चारों शिफ्ट की मैं मतलब चारों अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो आपकी जो 99 परसेंटाइल थी वो लगभग कहीं ना कहीं एवरेज में देखेंगे तो 200 नंबर से लेकर के 210 में बनी थी हर शिफ्ट में। ठीक है, एवरेज ले रहा हूं क्योंकि किसी शिफ्ट में 185 190 में भी बन गई थी, लेकिन किसी शिफ्ट में आपको पता है 230 240 नंबर भी लगे थे। तो ऑन एन एवरेज 200 से 210 नंबर पर बनी थी, क्योंकि आपका किसी को नहीं पता यार कि कौन किस शिफ्ट में बैठेगा, कि किसके शिफ्ट में हाई नंबर पे बनने वाली है ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल, किसके में कम में बन जाएगी, किसी को नहीं पता है। तो एक एवरेज डेटा है कि 2021 में 200 से लेकर के 210 नंबर पे 99 परसेंटाइल बनी थी, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली हाई चले गई थी। अब थोड़ा सा अपन अपने डेटा के बारे में बात करते हैं। तो यार ये डेटा देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और मोस्ट एक्यूरेट आप बोल सकते हो कि यहीं के आसपास कहीं बैठ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जल्दी जल्दी अपन देखते हैं कि क्या सीन है। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए होगी सर, तो इस बार आपको 185 से लेकर के 190 मार्क्स लग रहा होगा। जब अपने को ये पता था कि पेपर जो है वो अप्रैल में होने वाला है, मई में होने वाला है, तब मैं उम्मीद कर रहा था कि 180 तक आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। हालांकि 2021 में भी कभी कभार बनी है, लेकिन नाउ आप लोग को 2 महीने का गैप मिल गया, और इस 2 महीने के गैप में बहुत कंपटीशन बढ़ सकता है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 185 से लेकर के 190 तक आपकी 99 परसेंटाइल बन रही होगी। उसके बाद अगर आप 170 से लेकर के 175 के ब्रैकेट में स्कोर करते हो 170 प्लस, तो आपकी जो है वो 98 परसेंटाइल बन रही होगी सर। उसके बाद अगर आप 150 से 155 नंबर लाते हो, ठीक है, मैं बोलते रहता हूँ ना 150 नंबर आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है, तो उसमें आपकी 97 परसेंटाइल के आसपास बन रही होगी। अगर आप 135 से लेकर के 140 में एंटर करते हो तो आपकी 96 परसेंटाइल बनेगी।
अगर आपकी एक रैंक नंबर जो है 125 से लेकर के 130 तक आता है तो 95 परसेंटाइल, यानी कि अगर आप 95 परसेंटाइल क्लब में घुसना चाहते हो तो आपको लगभग 125-130 नंबर लग रहे होंगे। उसके बाद अगर आप 115 से 120 लाते हो तो आपकी 94 परसेंटाइल। यह वैसा एरिया आ जाता है जहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बच्चे इस रेंज में फॉल कर रहे होते हैं, तो बहुत कम मार्क्स में बहुत डिफरेंस आ रहा होता है। तो अगर आप 105 से 110 तक ला रहे हो लगभग तो आपकी 93 परसेंटाइल बनेगी। 100 से 105 नंबर ला रहे हो तो 92, और अगर आप 95 मार्क्स से लेकर के 100 मार्क्स ला रहे हो तो आप 91 परसेंटाइल बना रहे होगे। तो ये तो चलो अपने बोलने की बात होगी। अपना मेन जो काम है वो ये है कि 99 परसेंटाइल जो है वो आपकी लगभग 185 प्लस मार्क्स पर ही बन रही होगी। तो आप लोग का जो एम है वो सभी लोग का इससे ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक और सिंपल बात कर लेता हूँ। अब कई लोगों के भैया 99 की क्यों बात करें, हमको तो 99.9 लाना है। तो जितने भी 99.9 परसेंटाइल वाले हैं यार, उनको ना 260 प्लस नंबर लग रहा होगा आउट ऑफ 300, और जिनको भी 99.5 परसेंटाइल तक चाहिए उनको लगभग लग रहा होगा 230 नंबर, 230 प्लस बोल सकते हो, 230 के आसपास आउट ऑफ 300। ठीक है, इतना आपको नंबर लगेगा अगर आपको इस क्लब में घुसना है तो। ठीक है, यानी कि टॉप 5000, टॉप 3000, टॉप 2000 रैंक में आना है तो। काफी लोग यार ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया सेफ स्कोर क्या होगा। यार देखो, सेफ स्कोर की बात करें तो आप सब लोग को पता है 95 परसेंटाइल अगर आप लाते हो, एक जनरल बच्चे की बात करूं तो 150 नंबर जो है वो काफी सेफ स्कोर है। मतलब आप लगभग 96.5 से लेकर के 97 परसेंटाइल जो है वो बना लोगे। अब अगर मान लो एक जनरल बच्चे का 140 नंबर आता है, ठीक है, अब उसका 95 के आसपास परसेंटाइल आ रहा है, तो उसका 50,000 रैंक आया हुआ है ना, तो कॉलेज मिलना ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलता है, मिल जाता है, बट लेकिन हमको ना बहुत लंबा काउंसलिंग में जाना पड़ता है। या तो आप 6th राउंड पूरा जोसा तक जाओगे, है ना, वहाँ नहीं मिला तो सीसैप में ट्राई करोगे, मतलब आपको लगभग 1.5-2 महीने की काउंसलिंग चलानी पड़ेगी 140 मार्क्स में। हो सकता है आपको मिल जाए कोई सीट अच्छी, बट हाँ थोड़ा सा टेंशन जो है, दुविधा में आप रहोगे। ठीक है, तो और 120 130 में बड़ी मुश्किल होती है, फिर अपन कहीं और ट्राई कर रहे होते हैं। ओबीसी हो तो 10-20 नंबर, 10-15 नंबर कम कर लो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो तो 5-7 नंबर कम कर लो, SC/ST हो तो और ज़्यादा कम कर लो, 50 नंबर कम कर लो। ठीक है, कि उनको तो भैया 90-95 नंबर पे भी मिल रहा होता है कॉलेज। लेकिन हमको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, हमको देना है भैया अपना बेस्ट। आप सबका टारगेट यार, मैं तो इनफैक्ट ये बोलूँगा कि अपना जो टारगेट है ना, अपना जो टारगेट है वो तो यार सच बताऊँ तो सभी का 200 प्लस ही होना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जितना हम सोच के जाते हैं हम उतना एंड अप नहीं करते, क्योंकि जब हम 200 प्लस सोच के जाएंगे घर से कि हाँ भाई एग्जामिनेशन में 200 से ज़्यादा लाना है, और इतना अगर आप घर में प्रैक्टिस भी करो कि 200 से ज़्यादा आ रहा है, मॉक में आ रहा है, तो सेंटर का प्रेशर इतना होता है जेईई मेंस के सेंटर का कि अगर आप 200 सोच के गए हो तो आप 180, 185 ऐसे में एंड करोगे। क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, डर होता है, प्रेशर होता है, एग्जाम का एक माहौल होता है, तो उसमें नंबर गिरता है, हमको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आ रही होती है। तो हम सब का टारगेट जो है वो 200 प्लस होना चाहिए। पहले से ही अपन सेफ स्कोर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो इसका एम करो यार, कुछ मतलब बड़ा करो। क्योंकि आप सब लोग को पता है आपके पास जो है वो 70 दिन बचे हुए हैं, 70 डेज, और इसमें आप बहुत कुछ तगड़ा उखाड़ सकते हो। और आप तगड़ा उखाड़ सको इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है वो डोमिनेटर कोर्स भी लाया होगा, आपने जान ही लिया होगा अगर आप मेरे साथ मेरे ग्रुप में होंगे तो। डोमिनेटर बैच एक आई है जहां पर हम कंप्लीट केमिस्ट्री कर रहे हैं फ्रॉम वेरी बेसिक। और इस बैच की खासियत ये कि हम थ्योरी तो ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि वो तो ऑब्वियस ही बात है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट। ये इस बार अपन फोकस करने वाले हैं ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि हमारे साथ होता ही वही है, थ्योरी समझ आ जाती है, क्वेश्चन लगता नहीं एग्जाम वाले दिन। तो इसमें अपन क्वेश्चन सॉल्विंग पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले, एकदम बेसिक से होने वाला है, एकदम बेसिक चैप्टर से लेकर के पूरे एंड चैप्टर तक। तो मैं पता नहीं ये वीडियो कब आ रही, 9 को आ रही, 10 को आ रही है, या फिर आप कब देख रहे हो। ये बैच जो है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है।
9 अप्रैल से डेली आपको 1 PM से क्लास मिल जाएगी। अब ये क्लास 2 बजे तक भी हो सकती है, 3 बजे तक भी हो सकती है। और हाँ, सबसे बड़ी खासियत ये है, कई लोग बहुत सारे पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन ये जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी। मैं काम करूंगा, इसके जो है पहले लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपको हर चीज लिंक मिलना चाहिए और कोई भी दिक्कत ना हो तो आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिंड कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। तो आप इसको ज्वाइन करो और तगड़े से परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो एक काम करना है यार, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, एक बार कमेंट जरूर करना कि कितना एम कर रहे हो इस बार आप, और कुछ अच्छा उखाड़ने के लिए रेडी हो कि नहीं। सभी का जोश मेरे को कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।